हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेम चैप्टर दैट इज़ बर्थ। हमने अभी तक क्या रीड किया है। जो एंड्रयू है उसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया और उसे एक डिलीवरी केस के लिए जो मॉर्गन के घर जाना पड़ रहा है। जो मॉर्गन जो है वो एक माइन में काम करता है और आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हिज मैरिज ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। तो वहाँ पर जाकर थोड़े टाइम बाद जब एंड्रयू डिलीवरी करता है ही फाउंड कि बेबी लाइफलेस है और मिसिस मॉर्गन की सिचुएशन भी क्रिटिकल है। तो वो पहले मिसिस मॉर्गन को अटेंड करता है, उसे सेव करता है और उसके बाद वो बेबी को निकालता है। कहाँ से? जहाँ पर नर्स ने रखा था बेड के नीचे। तो फाइनली जब बेबी को वो निकालता है ही फाउंड दैट द बेबी वॉज कम्प्लीटली फॉर्म। कोई भी उसमें डिसेबिलिटी नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। नाउ लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 68. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. अभी भी वो घुटनों के बल बैठा हुआ बच्चे को बहुत हैगर्ड फ्राउन मीन्स घबराते हुए देख रहा था। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग. अब जो बेबी की बॉडी थी वो वाइट थी, उसका मतलब सिर्फ एक था, एस्फिक्सिया पैलिडा, एंड हिज माइंड unnaturally tense raced back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used. अब जो बेबी की बॉडी थी पहले आया कि वो बिल्कुल वाइट थे, तो उसका मतलब यही था। एस्फेक्सिया मीन्स उसमें ब्रीदिंग नहीं हो रही थी। पैलिडा मीन्स उसे जॉन्डिस पीलिया हो गया था और उसके मन में एक वही आया जो उसने सैमराटियन में एक केस देखा था, उसमें कैसे उसका ट्रीटमेंट किया गया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन फीट, और वो उस इंसिडेंट को याद करते ही अपने पैरों पे खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक। अब उसने नर्स को क्या कहा? मुझे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर चाहिए और बेसिन्स यू कैन से बिग बाउल्स चाहिए। बट डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। अब नर्स कहती है लेकिन डॉक्टर, और उसकी आइज़ कहाँ थी? बच्चे के सफ़ेद बॉडी पर। मीन्स वो उसे डाउट था कि डॉक्टर क्या करेगा, बेबी तो मर चुका है। क्विक ही शाउटेड। अब एंड्रू ने शाउट करके कहा जल्दी लेकर आओ। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। अब उसने क्या किया? एक ब्लैंकेट को झपट के लिया, स्नैच करके लिया और उसके ऊपर चाइल्ड को लिटा दिया और रेस्पिरेशन का स्पेशल मेथड स्टार्ट कर दिया। वो क्या था? द बेसिन्स अराइव्ड एंड द ईवर द बिग आयरन केटल। बेसिन्स मीन्स बड़े बड़े बाउल्स आए, ईवर मीन्स जग आया और एक आयरन केटल आई। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन। उसने जल्दी से क्या किया? एक बाउल में ठंडा पानी डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। और दूसरे में उसने उतना गर्म पानी मिक्स किया जितना उसका हाथ बियर कर सकता था। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और फिर किसी क्रेजी जगलर की तरह ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, और वो बच्चे को उन दोनों में डालने लगा। मीन्स एक बार हॉट वाटर में डालता, फिर कोल्ड में, हॉट में कोल्ड में। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ। मीन्स एक बार बर्फ बिल्कुल चिल्ड पानी में डाल रहा था और एक बार गर्म पानी में बच्चे को डाल रहा था। दैट इज़ द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गई ये करते हुए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज ब्लाइंडिंग हिम। कहता वो इतना काम कर चुका था कि उसके फेस पे जो स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था, वो उसके आइज़ में आने लग गया और वो थोड़ा सा उसे देखने में भी प्रॉब्लम होने लग गई। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, और इतने में उसकी जो उसने अपनी बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था शर्ट की, वो खुल गई। हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली, वो हाँफने लग गया। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो ढीली सी बॉडी थी बच्चे में से, उसमें से कोई ब्रीदिंग नहीं हुई। मीन्स उसका जो ये मेथड था वो फेल हो गया। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रैगिंग होपलेसनेस। कहते हैं अब उस पर एक डिफीट वाली, हार वाली फीलिंग आने लग गई और एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आने लग गई।
He felt the midwife watching him in stark consternation while there, pressed back against the wall where she had all the time remained. अब उसने क्या नोटिस किया, जो नर्स थी वो उसे बड़ी एक्साइटेडली, बहुत मतलब क्यूरियोसिटी से देख रही थी, और कहाँ पर वो दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ी थी वहीं देख रही थी. हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट, और उसका हाथ उसके गले से लगा हुआ था. अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसके गले से कोई साउंड नहीं निकल रही थी और उसकी आंखें लाल हुई थी. वॉज द ओल्ड वुमन, मीन्स नर्स थी वो एंड्रू को देख रही थी, और जो ओल्ड वुमन थी, कौन, मिसिस मॉर्गन की मदर, वो गले को पकड़ के रो रही थी. उसकी माउथ से कोई साउंड नहीं निकल रही थी, उसकी आइज़ लाल हुई थी. क्यों? क्योंकि बेबी डेड था. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. अब एंड्रू को क्या याद आया कि ये लेडी अपने ग्रैंड चाइल्ड की विश कर रही थी, और इसकी बेटी अपने चाइल्ड की, मीन्स उसे दोनों की विश याद आई कि दोनों को बेबी कितना चाहिए था. ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी. डैश्ड अवे मीन्स सब कुछ अब ख़त्म हो चुका था. फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट था, बियॉन्ड रेमेडी, और इसका कोई क्योर नहीं था, इलाज नहीं था. द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मेस. अब जो फ्लोर था वो एक तरह से कीचड़ हो गया था, पानी इधर उधर गिर गया था. स्टम्बलिंग ओवर अ स्नोपिंग टॉवल, एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश. अब उसने क्या किया, एंड्रू ने एक टॉवल के ऊपर बच्चे को गिरा, मतलब एक तरह से पटका, और बच्चा कैसा हो चुका था, वेट और स्लिपरी, जैसे एक फ़िश होती है. क्यों? उसे अभी पानी में वो पानी वाला उसने प्रोसेस किया था. फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न. अब जो नर्स थी उसने हल्का सा कहा, कहती फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर, कि ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है. एंड्रू डिड नॉट हीड हर. एंड्रू ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort. अब हारा हुआ था वो, बहुत परेशान था, और आधे घंटे से वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश उसकी सफल नहीं हुई. अब उसने लास्ट एफर्ट स्टार्ट किया. क्या किया? रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल. उसने चाइल्ड को क्लीन करने के लिए एक रफ टॉवल से रब किया. क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स. और उसने क्या किया, जो बेबी की चेस्ट थी उसकी छाती को दोनों हाथों से करके प्रेस कर दिया. ट्राइंग टू गेट ब्रीद इनटू द लिम्प बॉडी, कि उसकी बॉडी में ब्रीदिंग आ जाए, सांस आ जाए. एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और जैसे कोई चमत्कार होता है, द पिग्मी चेस्ट, वो छोटी सी जो चेस्ट थी, छाती थी, विच हिज हैंड्स एनक्लोज, जिसे उसके दोनों हैंड्स ने एनक्लोज कर रखा था, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, अनदर एंड अनदर. और उसमें एक झटके से ब्रीदिंग आई, एक आई फिर दूसरी आई, मीन्स धीरे धीरे उस बेबी ने सांस लेना स्टार्ट किया. एंड्रू टर्न्ड गिडी. गिडी मीन्स एंड्रू को चक्कर आने लगे. द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग वॉज सो एक्सक्यूसिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट. कहते उसके फिंगर्स के नीचे जो उसे लाइफ रियलाइज हुई थी, कौन सी, उसका जो दिल धड़कना स्टार्ट हुआ था, इतने सारे एफर्ट्स के बाद इतना एक्सक्यूसिट मीन्स इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था कि वो एक तरह से खुश होके थोड़ा सा फेंट होने लगा था. ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली. उसने जल्दी से जो वो कर रहा था, उसने छाती को प्रेस करना, उसे थोड़ा सा फास्ट किया अपने एफर्ट्स को. द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर. अब बच्चा बहुत तेज़ हाँफने लगा था. अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल्स, अ जॉयफुल इरिडेसेंट बबल. अब उसमें से, उसकी नोस्ट्रिल में से एक बबल निकला, और वो
एक द बबल वॉज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस हेयर। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस। कहते हैं अब जो लिम्स, उसकी जो बॉडी लटकी पड़ी थी वो बोनलेस नहीं थी, मीन्स अब उसकी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली। जो उसकी गर्दन पे सिर लटका हुआ था वो अब वैसा लटका नहीं हुआ था। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक। अब जो उसकी वाइट स्किन थी, उसकी जो बॉडी वाइट पड़ी हुई थी वो धीरे धीरे पिंक होने लग गई। देन एक्सिक्यूसिटली केम द चाइल्ड्स क्राई। और इतने में बेबी ने रोना स्टार्ट कर दिया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। अब जो वहाँ नर्स थी उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि इट्स कम अलाइव, कि बेबी जिंदा हो गया, ये जीवित हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। अब एंड्रयू ने क्या किया, बेबी को नर्स को दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। अब उसे थोड़ा सा वीक फील कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलेम। द ईवर नॉक्ड ओवर द कैटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर। अब वो पूरा रूम का हाल बता रहा है कि क्या था, कि सारे रूम में एक तरह से मेस मचा हुआ था। क्या क्या गिरा हुआ था, ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, वो जो बाउल्स आए थे, जो इंस्ट्रूमेंट मिट्टी लगे हुए थे, जो सिरिंज उसने इंजेक्शन यूज़ की थी वो गिरी पड़ी थी, और जो जग था वो गिरा पड़ा था, कैटल गिरी पड़ी थी। ये सारी चीज़ें वहीं पानी रूम में इधर उधर फैली हुई थी। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। और बेड के ऊपर जो लेडी थी वो अभी भी उसके ऊपर एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट था, वो बेहोश हुई थी अभी। द ओल्ड वुमेन स्टिल गुड अगेंस्ट द वॉल, स्टूड अगेंस्ट द वॉल। और जो लेडी थी, जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी, वो अभी भी दीवार के साथ खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग। लेकिन अब उसके हाथ जुड़ चुके थे, उसकी लिप्स मूव कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई साउंड नहीं निकल रही थी, और वो प्रे कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू ड्रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। अब एक मशीन की तरह एंड्रयू ने क्या किया, अपनी शर्ट की स्लीव को निचोड़ा और अपनी जैकेट को खींचकर ऊपर किया। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स। अब वो कहता है कि नर्स, मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इन टू द स्कलरी। वो नीचे आया और किचन में से होता हुआ स्कलरी मीन्स जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ आया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके लिप्स सूख चुके थे। एट द स्कलरी ही टूक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, वहाँ पे उसने पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, फिर उसने अपना हैट और कोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। अब जब वो बाहर आया तो उसने क्या देखा कि जो खड़ा है और उसके फेस पर एक टेंशन वाली फीलिंग है। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। अब उसने थोड़े से तेज आवाज़ में क्या कहा, ऑल राइट जो, सब ठीक है, बोथ ऑल राइट, वो दोनों ठीक हैं। इट वॉज़ क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock। अब थोड़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी थी और नियर अबाउट 5 o'clock का टाइम था। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स में कुछ माइनर्स ऑलरेडी आ चुके थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, मीन्स जो नाइट शिफ्ट के लोग थे वो बाहर अपनी ड्यूटी करके जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद दैम स्पेंट एंड स्लो, अब एंड्रयू भी उनके साथ चलने लग गया धीरे धीरे। हिज फुट फॉल्स echoing विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, उसकी जो फुट स्टेप्स की साउंड थी वो भी दूसरों के साथ सुनाई देने लगी मॉर्निंग स्काई में। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लैनले। अब वो क्या सोच रहा था कि अभी तक उसने ब्लैनली में जितने भी काम किए वो उन सब के बारे में सोच रहा था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट।
अब उसने क्या, उसके माइंड में क्या है कि फाइनली मैंने कुछ किया, मीन्स अब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कोई काम किया एक किसी को लाइफ देकर, मीन्स ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि आज मेरी वजह से किसी को लाइफ मिले, तो उसे एक प्राउड वाली फीलिंग आई कि हाँ आज मैंने कोई काम किया है। सो दिस इज़ द चैप्टर बर्थ।